क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो यहाँ पर हमसे कहा है कि y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ x माइनस वन अपॉन x प्लस वन अपॉन x माइनस वन दिया है और हमें डिवाइड x फाइंड करना है ना। वी नीड टू फाइंड डिवाइड x है ना। तो हम क्या करते हैं, या तो कुछ सब्स्टिट्यूशन कर दो x की जगह कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर दो कि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। सोचो क्या रख सकते हैं, x की जगह हम क्या रख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा रख देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा रखने से फायदा मिलेगा। सेक स्क्वायर थीटा रखने से फायदा मिलेगा। कॉस टू थीटा रखने से दिक्कत हो जाएगी, नीचे कॉस टू थीटा माइनस वन है, वन माइनस एक्स होता ना तो वहां पे कॉस टू थीटा रख देते हैं, सेक टू थीटा रख देते हैं। हाँ, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे सेक टू थीटा रखेंगे। एक्स को हम सेक टू थीटा रख देते हैं, कॉस टू थीटा नहीं, सेक टू थीटा। कॉस टू थीटा क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे कॉस टू थीटा माइनस वन बनता, फिर वो माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाता, फिर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो जाता, फिर गड़बड़ हो जाती। समझ रहे हो, इसलिए हम कॉस नहीं रखेंगे, सेक रखेंगे, सेक टू थीटा रखेंगे ना यहाँ पर। तो y बराबर हो जाएगा दिस इज tan इनवर्स अंडर रूट सेक टू थीटा प्लस वन अपॉन सेक टू थीटा माइनस वन। तो वो वन बाई कॉस टू थीटा प्लस वन अपॉन ये हो जाएगा वन बाई कॉस टू थीटा माइनस वन। ये हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन वन माइनस कॉस टू थीटा ना। अब वन प्लस कॉस को क्या लिख सकते हैं हम, वन प्लस कॉस कैन बी रिटन एज टू टाइम्स कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ and 1 minus cos can be written as 2 times sin square angle का half. 2 and 2 cancel, y बराबर दिस इज tan इनवर्स cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर क्या हो गया, cot स्क्वायर है ना। व्हाट इज अंडर रूट ऑफ cot स्क्वायर, cot स्क्वायर का अंडर रूट हो गया cot थीटा। अब हम क्या करेंगे, बाहर जो tan इनवर्स है उसको cot इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज पाई बाई टू माइनस cot इनवर्स cot थीटा। cot इनवर्स से cot थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पे थीटा बच गया, पाई बाई टू माइनस थीटा आ गया है ना। y बराबर पाई बाई टू माइनस थीटा आ गया। अब यहाँ से थीटा को x के टर्म्स में लिखना चाहो तो लिख लो, तो सेक को इधर ले जाओ तो सेक इनवर्स x बराबर टू थीटा हो जाएगा, थीटा बराबर वन बाई टू सेक इनवर्स x हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा आपका पाई बाई टू माइनस वन बाई टू सेक इनवर्स x है ना। y विल बी इक्वल टू पाई बाई टू माइनस वन बाई टू सेक इनवर्स x है ना। बस डिफरेंशिएट कर दो, अब तो बहुत आसान हो गया, डिफरेंशिएशन कर दो, पाई बाई टू का तो जीरो हो जाएगा, दिस इज माइनस वन बाई टू इंटू सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, ये तो मैंने बताया था आपको, वन अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये आपका डिवाइड एक्स आ गया, माइनस वन अपॉन टू मॉड एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, दिस विल बी द डिवाइड बाई एक्स फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था ना, डायरेक्टली वन अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो डायरेक्टली यूज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 11 में डाउट है, 12 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 12 वाला देख लो। 12 वाला क्या है, यहाँ पर y बराबर दिस इज tan इनवर्स ऑफ 4x अपॉन 1 प्लस 5x स्क्वायर प्लस ये लिखा है tan इनवर्स 2 प्लस 3x अपॉन 2 माइनस 3x, ऐसे लिखा हुआ है। इसमें हमें क्या निकालना है, इसका dy बाई dx निकालना है। तो कोशिश करो इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। देखो अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं तो या तो है ना ये कुछ कैंसिल वैंसिल होके ऐसा सिंपल सा बन के आ जाएगा ये,
नीचे 3 माइनस 2x है, 2 माइनस 3x है, 3 माइनस 2x है, डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2x है। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर देखो, ये तो है ना सिंप्लीफाई हो रहा है, ये वाला तो है ना आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे tan इनवर्स ऑफ 4x अपॉन 5x स्क्वायर है ना, 1 प्लस 5x स्क्वायर है, तो 5x स्क्वायर को हम 5x इंटू एक्स लिख सकते हैं, और 4x को हम 5x माइनस एक्स लिख सकते हैं ना। 4x को हम 5x माइनस एक्स लिख सकते हैं, और नीचे जो 5x स्क्वायर है उसको 5x इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ये तो क्या हुआ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये तो सिंप्लीफाई हो गया। अगला ये देखते हैं tan इनवर्स 2 प्लस 3x वाला ना, 2 प्लस 3x अपॉन, इसको देखो, 3 माइनस 2x। इसको कुछ कर सकते हैं क्या, करने की कोशिश करते हैं। चलो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं 1 प्लस, पहले डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, ऐसे करते हैं, ऊपर और नीचे डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, तो हो जाएगा 2/3 प्लस एक्स, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 2/3 इंटू एक्स, ऐसा हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया देखो, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, दिस इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ऐसा हो गया ये तो, बस दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x कैंसिल हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसका आ जाएगा 1/25 एक्स स्क्वायर इंटू 5, आंसर सी। अभी हो जाएगा। वैसे इसको सिंप्लीफाई करना था, ऐसे सिंपल सा फॉर्मूला है ना। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 डाउट है, 13 में हो गया। 13 में शॉर्ट मेथड, एक्स को tan थीटा रख दो ना, एक्स की जगह है ना, ये फॉर्मूला बन रहा है अंदर 13th वाले में ना, फॉर्मूला बन रहा है, अंडर रूट एक्स है ना, उसको tan थीटा रख दो, tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 में जो अंडर रूट एक्स है ना, उसको आप tan थीटा रख दो, तो हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, दैट इज tan 3 थीटा ना, उससे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में इसी बच्चे ने कहा है एक्स को tan स्क्वायर थीटा रखे, तो वही बात है भाई, अंडर रूट एक्स को tan थीटा रखो या एक्स को tan स्क्वायर थीटा रखो, एक ही बात है, उससे भी हो जाएगा। 14 हो गया, 14 वाला, 14 वाले में कहा है कि साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए माइनस अंडर रूट ए एक्स है ना। यहाँ पे x माइनस ए एक्स नहीं आएगा शायद, है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आना चाहिए था। अंदर साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा होगा एक तरीके से ना, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 14 14 में क्या है, y बराबर साइन इनवर्स, दिस इज y बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ x माइनस ए एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ a माइनस ए एक्स। हमें dy बाई डी एक्स निकालना है ना, हमें डिफरेंशिएशन निकालना है इसका। ओके, क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं क्या x की जगह। तो वैसे देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिख लो, साइन इनवर्स, इससे है ना x कॉमन आ रहा है, तो अंडर रूट एक्स बाहर निकल जाएगा, तो अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस ए हो गया, माइनस ये होएगा आपका, ए कॉमन लिखेंगे तो ये अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स हो गया। तो देखो आपको एक, अगर इसको मैं साइन थीटा बोल दूं और इसको मैं कॉस थीटा बोल दूं, ठीक है,
इसको मैं साइन थीटा बोल देता हूँ, अंडर रूट एक्स को मैंने बोल दिया साइन थीटा, और अंडर रूट 1 माइनस ए को मैंने बोल दिया कॉस अल्फा, जो भी है, सॉरी कॉस अल्फा बोल दिया ना ऐसे। तो अंडर रूट एक्स अगर साइन थीटा हो जाएगा तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स आपका कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं? आप निकाल सकते हो आराम से। और अंडर रूट 1 माइनस ए अगर कॉस अल्फा हो गया तो अंडर रूट ए आपका साइन अल्फा हो जाएगा। तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखो अंदर साइन इनवर्स, दिस इज साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया अंदर। ये साइन थीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला बन गया ना। तो साइन इनवर्स से ये कैंसिल, y बराबर थीटा माइनस अल्फा। देखो अल्फा तो कोई कांस्टेंट एंगल होगा क्योंकि ए कांस्टेंट है, ए अगर कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होगा, तो अल्फा एक कांस्टेंट एंगल है, उसका तो टेंशन ही नहीं है। थीटा कितना आएगा बताओ? थीटा साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स है ना, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस अल्फा। डिफरेंशिएट कर दो डी वाई बाई डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो एक्स की जगह अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अंडर रूट एक्स का फर्दर चेन रूल से डिफरेंशिएशन, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। अल्फा का तो 0 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप अंदर है ना ऐसे ही फॉर्मूला बनाने की कोशिश किया करो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस तरीके से। ठीक है भाई, साइन थीटा अगर अंडर रूट एक्स है तो कॉस थीटा क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसका स्क्वायर करके 1 में से सब्ट्रैक्ट करके अंडर रूट करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स आएगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो वो कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा पता है, कॉस थीटा निकालना है, तो आप क्या करो, साइन थीटा का स्क्वायर करके 1 में से सब्ट्रैक्ट करके अंडर रूट ले लो, तो वो कॉस थीटा आ जाता है। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? सी, ऑप्शन सी। चलो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, कम टू द क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। इसमें तो x को क्या रख दो आप, फॉर्मूला बन रहा है ना 4 cos क्यूब थीटा, मतलब हाँ x को 3 cos थीटा रख देना। हाँ x को 3 cos थीटा रख देना। 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 16 वाला नहीं हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है देखो ना, एक फंक्शन दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 16 में एक फंक्शन दिया है। फंक्शन क्या है हमारा? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये फंक्शन दिया हुआ है। इसका एफ इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो ये फंक्शन तो बहुत आसान है, इसका इनवर्स निकालना तो बहुत आसान है। ऊपर से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1, नीचे से भी x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2। इनवर्स निकालने का तरीका मैंने बताया था ना, इसको y मान लो। फंक्शन में हमने सीखा था इनवर्स निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को y के टर्म्स में निकाल लो, एक्स वाई प्लस 2y बराबर x माइनस 1 है ना। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, एक्स वाई माइनस एक्स बराबर -1 माइनस 2y, x बराबर हो जाएगा -1 माइनस 2y अपॉन y माइनस 1। फिर इसको इनवर्स एफ इनवर्स एक्स से रिप्लेस कर दो और y को x रख दो, एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा -1 माइनस 2x अपॉन x माइनस 1। ये आपका एफ इनवर्स एक्स फंक्शन आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो। यहाँ तो इनवर्स निकालना आसान है ना, जहाँ पे फंक्शन का इनवर्स निकालना आसान है तो वहाँ तो इनवर्स निकाल के डिफरेंशिएट कर दो, उसमें तो सोचना ही नहीं है कुछ।
फंक्शन को y रखो, फिर x को y के टर्म्स में निकालो, फिर इनवर्स निकालो। ये 16 हो जाएगा, 17 हो गया, 18, 19, 18 में डाउट है, 18 में क्या डाउट है यार, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करना है। हमें कहा है कि cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट cos x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसको y मान लेते हैं ना, इसको y मान लेते हैं। तो अगर आपको दिक्कत आती है तो या तो चेन रूल से डायरेक्टली कर दो, डिवाइड x क्या हो जाएगा, cos इनवर्स का सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर, x की जगह अंडर रूट cos x है। फिर अंडर रूट cos x का चेन रूल से डिफरेंशिएशन, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। फिर cos x का फिर डिफरेंशिएशन माइनस sin x, बस ये आंसर आ गया। डिवाइड x बराबर हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज 2 अंडर रूट cos x इंटू अंडर रूट 1 माइनस cos x, ये आंसर आ गया। सिंपल तो है इसमें, इसको सिंप्लीफाई कर लेना और, ठीक है, इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, जैसे देखो यहाँ पर sin x है, sin x को आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x, है ना, और नीचे हो गया 2 अंडर रूट cos x, और नीचे हो गया 1 माइनस cos x, है ना। तो अब 1 माइनस cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x, 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x, और नीचे हो गया 2 अंडर रूट cos x इंटू अंडर रूट 1 माइनस cos x, ठीक है। ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos x इंटू अंडर रूट 1 प्लस cos x डिवाइड बाई 2 अंडर रूट cos x इंटू अंडर रूट 1 माइनस cos x। अंडर रूट 1 माइनस cos x तो कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 1/2 अंडर रूट 1 प्लस cos x अपॉन cos x, हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 बाई cos x तो sec x हो जाएगा, और cos x बाई cos x 1 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, है ना। बस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना था उसमें, क्लियर है यहाँ पर, तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अब अंडर रूट cos x को अगर हम कुछ रख देते हो तो वो भी कर सकते हो, cos थीटा रख देते हैं उससे भी कर सकते हो, करने के बहुत तरीके हैं, एक तरीका ये भी है, ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा मेथड ये भी हो सकता है कि y बराबर आपने cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट cos x को y मान लिया ना, मतलब cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट cos x को आपने y मान लिया, ठीक है। cos इनवर्स को इधर ले गए तो ये cos बन गया, cos y बराबर अंडर रूट cos x हो गया, स्क्वायरिंग कर दिया फिर आपने, तो आपने कहा कि cos स्क्वायर y बराबर क्या हो गया, cos x, फिर डिफरेंशिएट कर दो, अब डिफरेंशिएट कर दो तो cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 cos y, फिर cos y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y इंटू dy बाई dx, है ना, बराबर cos x, तो ये क्या हो गया आपका माइनस sin 2y इंटू dy बाई dx बराबर cos x, तो dy बाई dx बराबर हो गया आपका माइनस ऑफ cos x डिवाइड बाई sin 2y। अब हमें यहाँ पे sin 2y निकालना पड़ेगा ना, sin 2y हमें फाइंड करना पड़ेगा, हमें cos स्क्वायर y तो पता है, अच्छा सॉरी इधर डिफरेंशिएशन नहीं किया क्या, माइनस sin x आएगा, इधर डिफरेंशिएशन नहीं किया क्या, या माइनस sin x आएगा, तो माइनस sin x अपॉन sin 2y हो गया। अब sin 2y को हमें x के टर्म्स में लिखना है, तो हमें पता है कि cos स्क्वायर y cos x के इक्वल है, तो कैसे करें, sin 2y को, sin 2y को हमें cos x के टर्म्स में लिखना है, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, sin 2y को हमें cos x के टर्म्स में लिखना है, cos 2y को लिख सकते हैं cos, देखो हम ऐसे कर सकते हैं
साइन 2y को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2y लिख सकते हैं। फिर कॉस स्क्वायर 2y को हम कॉस स्क्वायर y के टर्म्स में लिख सकते हैं। कॉस 2y क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर y माइनस 1। फिर कॉस स्क्वायर y की जगह कॉस x रख दो, कॉस 2y बराबर हो जाएगा 2 कॉस x माइनस 1। कॉस 2y की जगह 2 कॉस x माइनस 1 लिख दो, ये हो जाएगा साइन x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2 कॉस x माइनस 1। लेकिन लंबा हो जाएगा ये, तो बेटर है इससे पहले वाला। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 में डाउट 20, 21, 22, 20 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें कहा है कि f डैश x हमें दिया है, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और y बराबर हमें f ऑफ एक्स स्क्वायर बोला है कि फंक्शन y बराबर f ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो आपको dy बाई dx निकालना है एट x इक्वल टू 1, ये करना है। चलो करते हैं। तो y आपका क्या है? आपका f ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा आपका? f डैश एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है ना। तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f डैश एक्स आपका दिया हुआ है, f डैश एक्स स्क्वायर क्या होगा बताओ? x की जगह एक्स स्क्वायर रख दो, अंडर रूट 2 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 इंटू 2x, ये आपका dy बाई dx आ गया। अब किस पॉइंट पे निकालना है? x की वैल्यू 1 पे निकालना है, तो x की वैल्यू 1 डाल दो इसमें, तो अंडर रूट हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 2, कितना आ गया? 2 आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, चेन रूल लगा है और कुछ नहीं है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20। फिर क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22, 23, 24, 23 में 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 हमें दिया y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर। हमें क्या करना है? डेरिवेटिव ऑफ, क्या नहीं करना है हमें? डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। मतलब हमें y स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है। तो y स्क्वायर को हम z फंक्शन मान लेते हैं, y स्क्वायर जो है उसको z मान लेते हैं, और w को हम एक्स स्क्वायर को हम w मान लेते हैं। तो हमें z का w के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है ना। z का w के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है, तो ठीक है निकाल लेते हैं। तो z तो किसका फंक्शन है? y का फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं? y की जगह x माइनस एक्स स्क्वायर रख देते हैं इसमें तरीके से। तो हम क्या करते हैं? dz बाई डी डब्ल्यू निकालना है, तो हम dz बाई डी एक्स निकाल लेते हैं और उसको dw बाई डी एक्स से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा कर लेते हैं, dz बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, उसको dw बाई डी एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो z आपका क्या हुआ? x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2x, ऐसा हो जाएगा। और dw बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका? 2x, डिवाइड कर दो, जैसे x कॉमन निकालोगे तो 2x तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। भाई वाई स्क्वायर का हमें एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना था, तो वाई स्क्वायर को मैंने वेरिएबल z मान लिया और एक्स स्क्वायर को वेरिएबल w मान लिया। तो dz बाई डी डब्ल्यू हमें निकालना है, तो दैट इज इक्वल टू dz बाई डी एक्स अपॉन डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो z को मुझे x का फंक्शन निकालने के लिए z बराबर वाई स्क्वायर था, y को मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो z हमारा x का फंक्शन आ गया।
फिर उसको डिफरेंशिएट करके मैंने dz बाई dx निकाल लिया, dw बाई dx निकाल लिया और डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है ना। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 25 में क्वेश्चन नंबर 25 देख लो यार। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है यहाँ पर, इसमें कहा है कि वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स वाई इक्वल टू हमें दिया है 9 इंटू ई की पावर -3 इंटू एक्स की पावर 2 डिफाइंस एज अ वाई एज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब वाई क्या है, एक्स का डिफरेंशियबल फंक्शन है। हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एट एक्स इक्वल टू -1 एंड वाई इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 3 पर हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। कर लेते हैं। मतलब वाई एक्स का कोई फंक्शन है, तो हमें डी वाई डी एक्स फाइंड करना है एट एक्स इक्वल टू -1 एंड इक्वल टू 3। तो क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले लॉग लेके करें तो ज़्यादा बेटर होगा। पहले हम ले लेते हैं लॉग, टेक लॉग, लॉग ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स वाई बराबर लॉग 9 इंटू ई की पावर -3 एक्स स्क्वायर है ना। तो ये लॉग एम इंटू एन वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये हो जाएगा लॉग वाई स्क्वायर प्लस लॉग ई की पावर एक्स वाई। ठीक है, ये लॉग एम इंटू एन, ये हो जाएगा लॉग 9 इंटू ई की पावर -3 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग, ये तो कोई पॉइंट, ये कोई क्या क्या नंबर है ये ना, दिस इज अ नंबर है ना, दिस इज अ नंबर, ये कांस्टेंट नंबर है, तो ये तो कोई कांस्टेंट चीज आएगी। इसको समथिंग के मान लेता है और इसको हम पावर को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2 लॉग एक्स है ना। अब डिफरेंशिएट कर दो तो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले एक्स को डिफरेंशिएट करो इंटू वाई प्लस एक्स इंटू फिर वाई का डिफरेंशिएशन बराबर के का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। तो डिवाइड एक्स वाले टर्म्स निकाल लो। ठीक है, फिर बाद में निकाल के x की जगह -1 और y की जगह 3 रख देना, आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ना। 26 हो गया। ये मैंने सब्स्टिट्यूशन बताया था, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया था मैंने आपको, a माइनस एक्स और x माइनस बी दिख जाए तो x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा ना। अगर आपको इस तरह के एक्सप्रेशन दिख जाए तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बताया था √a माइनस एक्स और x माइनस बी के लिए। x की जगह आप a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा रख देना, आंसर आ जाएगा। 27 हो जाएगा वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से। 26 हो जाएगा। 27 कौन से में आंसर नहीं मैच कर रहा, 26 में, चलो देख लेते हैं, 26 देख लेते हैं, 26 देख लेते हैं ना। 26 में हमें दिया है y बराबर, ये लिखा है अंडर ऑफ a माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी माइनस ऑफ a माइनस बी tan इनवर्स √a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की जगह हम क्या रख देंगे, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, a माइनस a cos स्क्वायर थीटा माइनस b sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर a कॉमन निकालोगे तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आपका sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस b sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा कॉमन लिखेंगे तो दिस इज a माइनस b sin स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा।
एक्स माइनस बी निकालते हैं। एक्स माइनस बी क्या हो जाएगा? एक्स माइनस बी विल बी ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी। ये हो जाएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों से माइनस बी कॉमन निकाल लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ टेक कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन, दिस इज ए माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो निकालते हैं पहले हम, ए माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी का रेशियो निकालते हैं। ये हो जाएगा ए माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हुआ? ए माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी से ये कैंसिल हो गया, इसका अंडर रूट लेना है, तो ये कितना आ जाएगा? टेन थीटा। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट देख लेते हैं। एक्स माइनस बी के प्रोडक्ट करके अंडर रूट ले लेते हैं। ए माइनस एक्स हो गया आपका ए माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा, और एक्स माइनस बी हो गया हमारा ए माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट लेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का लेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा ए माइनस बी साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, है ना। इस तरीके से आ जाएगा। तो मतलब ये वाला जो टर्म है ये आ जाएगा आपका ए माइनस बी साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, है ना। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर ए माइनस बी साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 माइनस दूसरा वाला टर्म हो गया टेन इनवर्स टेन थीटा। अच्छा, शुरू में ए माइनस बी भी था इसमें, तो y बराबर हो गया ये ए माइनस बी साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 माइनस ऑफ ए माइनस बी टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका? थीटा हो जाएगा। ऐसे डिफरेंशिएट कर देंगे हम, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में इससे डिफरेंशिएट कर देते हैं ना। तो डी वाई बाई डी एक्स डी थीटा क्या आ जाएगा आपका? ए माइनस बी साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 माइनस ए माइनस बी इंटू थीटा का डिफरेंशिएशन ए माइनस बी हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये ए माइनस बी कॉस 2 थीटा माइनस ए माइनस बी। चाहो तो ए माइनस बी कॉमन निकालो, ए माइनस बी कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा आपका कॉस 2 थीटा माइनस 1। कॉस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कैंसिल हो गया आपका, ये माइनस 2 इंटू ए माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, फिर उसको एक्स और उसके टर्म्स में लिख लो। एक्स हमने क्या माना था? एक्स हमने माना था ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में चाहिए ना, साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिख देते हैं। तो एक्स बराबर हो गया आपका ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा एक्स बराबर ए माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा बी माइनस ए। अच्छा, थीटा के टर्म्स में डी वाई बाई डी थीटा निकाला है ये तो हमने ना, ये तो हमने डी वाई बाई डी थीटा निकाला, ऐसे डी एक्स बाई डी थीटा भी निकाल लो। एक्स बराबर हमें दिया है ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा ना, यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लो। डी एक्स बाई डी थीटा कितना आएगा आपका? माइनस 2 इंटू ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 2 इंटू बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस ए इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा प्लस बी इंटू
2 sin थीटा cos थीटा, इट इज sin 2 थीटा। ये हो जाएगा आपका b माइनस ए इंटू साइन 2 थीटा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा कितना है हमारा, dy बाई डी थीटा आया था हमारा -2 इंटू ए माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा, ये आया था हमारा। और नीचे कितना हो गया ये आपका b माइनस ए इंटू साइन 2 थीटा। ये कैंसिल हो गया, ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। और साइन 2 थीटा को हम लिख देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा ना, इससे कैंसिल हो गया साइन थीटा, एक ऊपर 2 भी था, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना आ गया, टेन थीटा। टेन थीटा आ रहा है डिवाइड एक्स ना, डिवाइड एक्स आपका टेन थीटा आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपको एक्स के टर्म्स में आंसर करना है, तो कैसे करेंगे। एक्स बराबर आपने क्या माना था, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, ये माना था आपने ना। तो इसको टेन थीटा निकालने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा एक्स इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर ए प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा। अब एक्स सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बराबर ए प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले जाओ, है ना, और ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स टेन स्क्वायर थीटा बराबर ए प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा ना। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा एक्स माइनस बी इंटू टेन स्क्वायर थीटा बराबर ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी का अंडर रूट आ गया ये ना। या तो ये मैनिपुलेशन याद ही रखो कि जब हम एक्स इस तरीके से मानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो ये tan थीटा आता है, तो tan थीटा को हमने रिवर्स से ही लिख दिया। ठीक है ना, थोड़ी सी मैनिपुलेशन ज्यादा और कुछ नहीं है। आ तो रहा है आंसर, देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो। ठीक है, आंसर तो आ रहा है, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा बी, ऑप्शन बी। चलो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। 27 में डाउट है, 27 हो गया ना। ओके, 28, 29, 30, 29 में डाउट है। 29 में क्या डाउट है यार, ये तो सिंपल है ना, डिफरेंशिएट करें 29 तो हो जाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। 29 में कुछ नहीं है, आसानी है। कोशिश करना dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 32 वाला, ये तो इनफाइनाइट सीरीज बन रही है ना 32 में। 32 में तो इनफाइनाइट वाला है ना, इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट वाला पैटर्न बन रहा है। तो हमें y बराबर दिया है, y बराबर हमें दिया है a की पावर x, फिर उस पे a की पावर x, फिर उस पे a की पावर x, और ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इतना पार्ट स्किप कर दे तो यहाँ से पैटर्न रिपीट कर रहा है, इसको हम y बोल सकते हैं। ये y बराबर हो जाएगा a की पावर x की पावर y, ऐसा हो जाएगा y बराबर a की पावर x की पावर y। अब log ले लेते हैं दोनों तरफ, तो log y बराबर log a की पावर x की पावर y हो जाएगा, है ना। log y इज इक्वल टू x की पावर y है ना, ये जंप करके आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर y इंटू लॉग ए, ऐसा हो जाएगा।
अब हम क्या करते हैं इसमें, क्या करें इसमें, या तो एक और बार लॉग ले लो, वरना लॉग नहीं लेना है तो ऐसे करते हैं, डिफरेंशिएट ही कर देते हैं, एक ही पावर में कन्वर्ट कर देते हैं इसे। एक ही पावर में डायरेक्ट मैंने बताया ना एक तरीका आपको, ये हो जाएगा 1/y डिवाइड बाई एक्स बराबर x की पावर y का डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने बताया कि किसी एक को कांस्टेंट रखो, एक एट ए टाइम किसी एक को कांस्टेंट रखो, जैसे y को कांस्टेंट ट्रीट किया आपने तो x की पावर n हो जाएगा। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1 लॉगे प्लस, अब क्या करेंगे, x को कांस्टेंट मानेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब y को वेरिएबल मानेंगे, x को कांस्टेंट मानेंगे ना, a की पावर x हो जाएगा, a की पावर x का डिफरेंशिएशन है a की पावर x इंटू लॉग a होता है ना, और फिर y को हमने वेरिएबल माना है तो y का फिर चेन रूल से हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर यहाँ से डिवाइड x निकाल लो, सॉल्व कर लो, थोड़ा आंसर आ जाएगा। शुड आई सॉल्व, और हो जाएगा अभी। उसमें dx बाई dt लिखा हुआ है तो, लेकिन dx बाई dt की जगह वो dx बाई dy पूछा हुआ उन्होंने शायद, ये गलत पूछा हुआ है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, dx बाई dt गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, शायद यहाँ dy बाई dx ही आएगा। किसी ने निकाला इसका आंसर, dy बाई dx ही आ रहा होगा शायद इनमें से, ऑप्शन जो मैच कर रहा है dy बाई dx है ना, तो ये dx बाई dt नहीं है, ये dy बाई dx है ना, इसको ठीक कर लेना, ये dy बाई dx है, ठीक है, ओके। चलो 32 हो गया, 33 हो गया, 34, 35, 36, 34 में डाउट है, दो बार डिफरेंशिएशन करना है तो कर दो ना दो बार। थर्टी फोर देखो इसमें क्या है, इसमें लिखा है हमारे सामने कि y बराबर हमें लिखा है a की पावर x इंटू बी की पावर 2x-1, ये फंक्शन दिया हुआ है, तो हमें दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो देखो एक तरीका तो आप ये कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख लो, a की पावर x इंटू बी की पावर 2x/b, या इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/b, a की पावर x b की पावर 2 की पावर x, तो y बराबर हो जाएगा 1/b ए बी स्क्वायर की पावर x, ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पे पावर x है ना, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब डिफरेंशिएट कर दो एक बार, dy बाई डी एक्स बराबर 1/b, ए की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर x इंटू ln ए बी स्क्वायर, फिर उसके बाद एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, 1/b इंटू ए की पावर x का डिफरेंशिएशन फिर वही ए की पावर x इंटू ln ए बी स्क्वायर इंटू ln ए बी स्क्वायर, तो ln ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, लॉग ए बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ये 1/b ए बी स्क्वायर की पावर x लॉग ए बी स्क्वायर की पावर का स्क्वायर हो जाएगा, बस ये क्या हो गया, ए की पावर x बी की पावर 2x-1 लॉग ए बी स्क्वायर, ये आंसर आ गया है ना। ये तो y हो गया ना, ये तो y है ना, फंक्शन y तो है ये y इंटू ln ऑफ ए बी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ये 37 हो गया, तो ये कौन सा क्वेश्चन था, 34 हो गया, क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। चलो 35 हो गया, 36 हो गया, 37 में डाउट है,
37 में क्या है देखो, यहाँ पर दिया है 37, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। 37 में क्या है कि हमें कहा है कि एक फंक्शन डिफाइन है, एक इक्वेशन से डिफाइन कर रखा है फंक्शन को, एक्स वाई माइनस लॉग वाई इक्वल टू 1, ये इक्वेशन से डिफाइन कर रखा है। हमसे कहा है कि ये जो फंक्शन है, एक इक्वेशन है, उसको सेटिस्फाई करता है। एक इक्वेशन हमें दे रखी है, उसको सेटिस्फाई करता है ये। तो ये इक्वेशन क्या है आपकी, इस तरीके से दे रखी है। ठीक है, तो हमें के की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। चलो करते हैं। हमें ये फंक्शन दे रखा है जो इस इक्वेशन से हम उसे डिफाइन कर रहे हैं, और ये फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। करते हैं, चलो सेटिस्फाई करवाते हैं। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ। पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करना है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन वाई डैश माइनस लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई वाई इंटू वाई डैश। 1 का डिफरेंशिएशन 0, मल्टीप्लाई कर दो वाई से, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई डैश, और ये हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू 0। फिर एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y इंटू वाई डैश। ठीक है, इनका डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या करेंगे, पहले x का डिफरेंशिएशन करते हैं 1 इंटू वाई डैश, फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी दोनों को सेम रखेंगे। y का डिफरेंशिएशन वाई डैश इंटू वाई डैश प्लस x इंटू वाई इंटू फिर वाई डैश का डिफरेंशिएशन वाई डबल डैश माइनस फिर इस वाई डैश का डिफरेंशिएशन वाई डबल डैश इक्वल टू 0। ऐसे होगा। अब देख लो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा ये, रख के देख लो। इसमें इसमें कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है क्या, 2 इंटू वाई डैश तो हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये आपका y इंटू वाई डैश हो गया। अच्छा, ये दोनों मिलके 3y डैश हो गया ना, 3 इंटू वाई डैश हो गया ना। ये इन दोनों से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन निकालो, तो ये y डैश का स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डबल डैश हो गया माइनस वाई डबल डैश। शायद ये इक्वेशन वही लिखी हुई है जो हमने लिखा है, x इंटू वाई डैश का स्क्वायर, x इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे y है ना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे y है, हाँ, y इंटू वाई डबल डैश है ना, ये तो लिखा हुआ है ये वाला टर्म। ठीक है, फिर माइनस वाई डबल डैश ये ना, प्लस ये वाला टर्म कंपेयर करें देखो, तो यहाँ से k कितना आता है, k की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ये हमने कहाँ से ऑब्टेन की, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके, दो बार डिफरेंशिएट करके वी हैव ऑब्टेन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। k की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्लियर, दो बार डिफरेंशिएट कर दिया हमने फंक्शन को इस तरीके से। चलो ठीक है, फिर कल के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। कल के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना टेस्ट, ज़्यादा टफ नहीं होगा और अच्छे मार्क्स आने चाहिए। कोशिश ये करना गलतियां कम से कम हो, कोशिश ये करना कि हाँ 38 बताऊं। चलो 38 देख लेते हैं, एक बार किसी बच्चे ने बोला कि सर 38 बता दो, 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। 38 में क्या है देखो, यहाँ पर y बराबर ln ऑफ 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर लिखा है। आपसे कहा है कि d2y/dx2 प्लस 2 अपॉन e की पावर y बाई 2, ये किसके इक्वल होगा, निकाल लो इसको, तो आसान ही है। y बराबर क्या दिया है आपको, log 2 इंटू लॉग 1 प्लस cos x का, है ना, ये बेस e। तो अगर यहाँ 2 को नीचे ले जाओ तो y बाई 2 बराबर हो जाएगा log 1 प्लस cos x बेस e।
यहाँ से एंटी लॉग ले लो, e की पावर y/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स है ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, इंटू फिर y/2 का डिफरेंशिएशन 1/2, फिर y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy/dx, और उधर cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस sin x। ये क्लियर है? चाहो तो इस 2 को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा e की पावर y/2 इंटू dy/dx बराबर -2 sin x। अब हम क्या करते हैं, एक और बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। e की पावर y/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर y/2 का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा e की पावर y/2 इंटू y/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 इंटू dy/dx इंटू dy/dx, है ना। फिर दिस इज e की पावर y/2 इंटू dy/dx का डिफरेंशिएशन d2y/dx2 है ना, इक्वल टू ये कितना हो गया, -2 cos x है ना, ऐसे हो गया। अब हम क्या करते हैं इसमें, तो ये हो गया आपका 1/2 e की पावर y/2 इंटू dy/dx का स्क्वायर, और फिर आगे हो गया आपका e की पावर y/2 d2y/dx2, या तो हम ऐसे कर सकते थे, इसको छोड़ो यहाँ पे ना, 2 बार डिफरेंशिएट करने से अच्छा है ना पहले बीच में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऐसे तो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर है ना, इतना हमने कर लिया था, यहाँ पे यहाँ तक कर लिया था हमने, इसको रहने दो, ये वाला स्टेप रहने दो, दो बार डिफरेंशिएट करने का। हम क्या करते हैं ना, e की पावर y/2 को है ना 1 प्लस cos x लिख देते हैं, e की पावर y/2 को हम 1 प्लस cos x लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस cos x इंटू dy/dx बराबर -2 sin x, ऐसा हो जाएगा। 1 प्लस cos x को इधर ले जाओ, तो dy/dx बराबर हो जाएगा -2 sin x अपॉन 1 प्लस cos x। एक और बार डिफरेंशिएट कर दो इसे, तो डिफरेंशिएट करने से पहले इसे सॉल्व कर लो, है ना। sin x को हम लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2 लिख सकते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला। 1 प्लस cos x को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स cos स्क्वायर x/2 ना, 2 से 2 कैंसिल, cos x/2 से यहाँ कैंसिल, तो ये cos x/2 आ गया, तो dy/dx कितना हो गया हमारा, -2 इंटू साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा हो गया। तो बस एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, d2y/dx2 बराबर tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x/2, फिर x/2 का 1/2, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ये तो आपका d2y/dx2 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस sec स्क्वायर x/2 आ गया है। हमसे पूछा क्या है, d2y/dx2 तो हमने निकाल लिया, d2y/dx2 हमारा आ गया माइनस ऑफ sec स्क्वायर x/2 ना। हमसे पूछा क्या है, d2y/dx2 प्लस 2 अपॉन e की पावर y/2, ये हमसे पूछा है। ये तो माइनस sec स्क्वायर x/2 हो गया, प्लस 2 अपॉन e की पावर y/2 को हम 1 प्लस cos x लिख सकते हैं, है ना। लास्ट रिजल्ट देखा है ना, e की पावर y 1 प्लस cos x से इक्वल है, सॉरी e की पावर y/2 1 प्लस cos x है, ये sec स्क्वायर x/2 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस cos x को हम 2 cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, तो कैंसिल हो गया, तो माइनस ऑफ sec स्क्वायर x/2, 1 बाई cos क्या होता है, sec होता है, दिस इज sec स्क्वायर x/2, ये कैंसिल हो गया, जीरो आंसर आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं है, इस सारे पूरे टॉपिक में मैनिपुलेशन है, इधर से तोड़ के उधर जोड़ना, वैसे तोड़ना। क्लियर हो गया वंशिक? चलो ठीक है, फिर कल के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर मंडे को ना।